अब 77 में से 27 सूत्र पूरे हो चुके हैं। बचे हैं बराबर 50 सूत्र। आज का 28वां सूत्र है और आज का सूत्र है गर्भे चित्त विकासो अविशिष्ट विद्या स्वप्न। इस सूत्र का औरों ने जो अर्थ किया है वह इस प्रकार है। महामाया रूप विद्या के गर्भ में अशुद्ध विद्या का विकास ही स्वप्न है। स्वप्न गर्भ में विकसित होने वाले अज्ञानी चित्त की उपज है। अरब में एक कथा चलती है। एक मान्यता है कि मनुष्य की चेतना को गर्भ में प्रवेश देने से पहले परमात्मा उसे अपने पास बुला लेता है और उसके कानों में एक झूठ फुसफुसाता है। परमात्मा कहता है, ध्यान से सुनो, जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं बड़ी मूल्यवान है। बात अपने तक ही सीमित रखना, इसे अपने तक ही गुप्त रखना, किसी से मत कहना, क्योंकि राज की बात है। और राज यह है कि तुम्हारे जैसी अद्भुत चेतना को मैं पहली बार जमीन पर भेज रहा हूं। तुम सबसे अनूठे हो, तुम सबसे श्रेष्ठ हो, तुम सबसे अजूबे हो, तुम सबसे अजोड़ हो। इसके पहले मैं अनगिनत चेतनाओं को जमीन पर भेज चुका हूं, लेकिन तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। तुम सबसे ऊपर की कोटि के हो। तुम सा महान व्यक्ति आज तक जमीन पर कदम नहीं रख सका है। कहते हैं कि ईश्वर परमात्मा सबके कानों में यही झूठ कहता है और फिर उसे गर्भ में भेज देता है। कानों में कही गई बात थी। कानों में कही गई बात मनुष्य को सर्वाधिक विश्वसनीय लगती है। फिर मनुष्य की चेतना गर्भ में प्रवेश करती है। धीरे धीरे चित्त का निर्माण होता है, आविर्भाव होता है और फिर चित्त का विकास शुरू हो जाता है। यह चित्त उस बात को कस के पकड़ लेता है और उसी झूठ को पकड़कर ही वह विकसित हो जाता है। उसकी वह अवधारणा, उसका वह भ्रम, उसका वह वहम, उसी के साथ उसका विकास हो जाता है। और वह जो उसे बताई गई बात है
वह जैसे जैसे उसका विकास होता है वैसे वैसे मजबूत और मजबूत होती जाती है। चित्त के आविर्भाव के कारण, चित्त के निर्माण के कारण मनुष्य अपने मूल चैतन्य स्वरूप को भी भूल जाता है। अपने मूल स्वरूप को, अपने स्वभाव को, अपने शुद्ध चैतन्य को भूल जाने की क्रिया को ही हम अशुद्ध विद्या कहते हैं। यह अशुद्ध विद्या, यह अविद्या जो भ्रम पैदा कर देती है वही स्वप्न है। स्वप्न में जिस प्रकार वस्तुओं के अभाव में वस्तुओं का आभास होता है, उनकी परछाइयाँ दिखाई पड़ने लगती है, वस्तुओं की छाया दिखाई पड़ने लगती है, वैसी ही जो दृश्य है जितना दिखाई पड़ता है उस चित्त उसे ही सत्य मानकर चलने लगता है। वह दृश्य जिस अदृश्य से पैदा हुआ है उसका उसे विस्मरण हो जाता है। फिर मृगजल ही उसे सच लगने लगता है। उसी को पाने के लिए जीवन भर बेतहाशा दौड़ता जाता है। स्वप्न बुनता रहता है और सारे स्वप्न अविद्या है। स्वप्न सत्य का भ्रमित रूप है, स्वप्न माया रूप है, स्वप्न अयथार्थ रूप है। गर्भ में विकसित होने वाला चित्त इस माया रूप को ही तथ्य मानकर चलता है। योगश्च चित्त वृत्ति निरोधः। पतंजलि के योग सूत्रों के अनुसार समस्त चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। निरोध शब्द का अर्थ है निवृत्ति, लय, शांत हो जाना, विसर्जित हो जाना आदि। समस्त चित्तवृत्तियां विसर्जित हो जाते हैं, उसी अवस्था को योग अवस्था कहते हैं। ये चित्तवृत्तियां, ये चित्त की गतियां 5 प्रकार की होती है। पहली प्रमाण। प्रमाण यानी एक में दूसरे का भ्रम हो जाना। मनुष्य को ऊर्जा का वस्तु रूप तो दिखाई पड़ता है, लेकिन जिस ऊर्जा से वह वस्तु बनी है उसके भीतर जो ऊर्जा प्रवाहित है वह उसे दिखाई नहीं पड़ती। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, जो है वह उसे दिखाई नहीं पड़ता। शरीर का नश्वरत्व तो दिखाई पड़ता है, लेकिन शरीर में छिपे हुए शाश्वत चैतन्य का उसे कतई बोध नहीं है।
दूसरी वृत्ति है विपर्यय। इसका अर्थ है स्वरूप के ज्ञान के बिना, आत्म चैतन्य के ज्ञान के बिना, स्वभाव के ज्ञान के बिना कल्पना करना। मनुष्य दूर दूर की चीजों को जानता है, मनुष्य चांद सितारों को जानता है, हिमालय की चोटियों को जानता है, लेकिन जो अपने निकट है और भी निकट है, जो अपने भीतर है, उसके बारे में अनभिज्ञ है। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च याम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मनुष्य को अपने चिदानंद रूप का, अपने भीतर के शिवत्व का बोध नहीं है। तीसरी वृत्ति है विकल्प। विकल्प का अर्थ है सब विषयों के अभाव का बोध। एक बात मन में बिठाकर उसके पक्ष में और विरोध में सोच विचार करना विकल्प है। यह संकल्प का उल्टा है। यह विपरीत कल्पना है। चित्त विविध कल्पनाओं में उलझ जाता है। चौथी चित्तवृत्ति है निद्रा और पांचवी है स्मृति। चित्त में जो ज्ञान, अनुभव, सूचना संग्रहित है उसे हम स्मृति कहते हैं। अब और आगे बढ़ने से पहले चित्त की परिभाषा को समझ लेते हैं। मन, बुद्धि और अहंकार के समूह को मन, बुद्धि और अहंकार के समन्वय को चित्त कहते हैं। अंतःकरण उसका पर्यायवाची शब्द है। यह ऐसा अंग है जिसमें सभी संस्कारों का और स्मृतियों का संग्रह हो जाता है। यह जो चित्त नाम का अंग है वह त्रिगुणात्मक है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण इसके 3 गुण हैं। वृत्तियां और संस्कारों की तरंगे नदी की लहरों की भांति चित्त में हिलोरे लेती है, चित्त में हिलोरे मारती है और चित्त को हमेशा चंचल बनाए रखती है। योग है इन चित्त वृत्तियों को निवृत्त करके, शांत करके
चित्त को अपने निस्तरंग मूल स्वभाव में लाने की क्रिया शिवजी वसुगुप्त के माध्यम से उसी योग की बात कर रहे हैं। गर्भे चित्त विकासो अविशिष्ट विद्या स्वप्न। गर्भ में प्रवेश करने से पहले अशरीरी चेतना थी और अशरीरी चेतना का न कोई चित्त था, न कोई अंतःकरण था, न वृत्तियां थी, न गुण थे। जहां शरीर नहीं है वहां स्पेस और टाइम, समय और स्थान भी नहीं हो सकते। निश्चित ही इस तरह सोचना मुश्किल है, क्योंकि हम किसी ऐसी चीज को नहीं जानते जो समय और स्थान के बाहर हो। यह इलेक्ट्रॉन के जैसी स्थिति है। कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन कण है कि तरंग, वैज्ञानिक जवाब देगा कि दोनों एक साथ है। एक तरह से कण है और दूसरी तरह से तरंग है। चेतना का भी कोई शरीर नहीं है, और जहां शरीर नहीं है वहां कोई शरीर के अनुभव भी नहीं हो सकते। जब तक हम चेतना के रूप में थे, अवचेतन रूप में थे, सुपर कॉन्शियस अवस्था में थे, शरीर के सभी अनुभवों के पार थे। चेतना का गर्भ में प्रवेश हुआ और इस चित्त नाम के अंग का जन्म हुआ। फिर उसके विकास की प्रक्रिया शुरू हो गई। शरीर के बिना न चित्त था, न चित्त की वृत्तियां थी। इंद्रियों के बिना न गति होती है, न ठहराव होता है। आत्मा में समस्त जन्मों के समस्त संस्कार मौजूद थे, लेकिन बीज रूप में थे। शरीर के मिलते ही वे फिर से सक्रिय हो गए, बीजांकुरित हो गया। गर्भ शरीर का प्रारंभ है। गर्भ शरीर के अनुभवों की शुरुआत है। गर्भ जैसे जैसे विकसित हुआ, वैसे वैसे संस्कार जो बीज रूप में मौजूद थे वे भी विकसित हो गए। वे संस्कार फिर से हमें जड़तावस्था में ले गए, अविद्या में ले गए, अशुद्ध विद्या में ले गए, स्वप्न में ले गए। शरीर आ गया, सुख दुख आ गए, वासनाएं आ गई, भय आ गया, पिछले जन्मों की कर्राहटें आ गई, चिंताएं आ गई, सारी बेवकूफियां आ गई। गर्भे चित्त विकासो विशिष्ट विद्या स्वप्न। हमारी आज की चर्चा को विराम देने से पहले थोड़ा आत्मशुद्धि मंत्र के माध्यम से
शिव स्मरण करते हैं। करार चंद्रम वैकां कायाजं कर्मगंभीर मनामं वेद परामहं विहितं विहितां विये सरमेट मेटां शासव जय जय करुणाबदे श्री महादेव शंभो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।